सो हेलो सिक्स स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म JR ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यू बैच का न्यू सिलेबस का लगातार आप लोग के लिए वीडियोस बन रहा है। मैथ्स के भी कई सारे चैप्टर्स हमने न्यू बैच में पढ़ा दिए हैं। वीडियोस अवेलेबल है, जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो, या फिर हमने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। प्लेलिस्ट में भी आपको नए वाले वीडियोस मिल जाएंगे। साइंस का हमारा चैप्टर नंबर 3 हो चुका था, चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, और चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा लेक्चर, और चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऑलरेडी हमने देख लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या होते हैं, कौन से टाइप्स के होते हैं। प्लांट्स के बारे में हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस किया था, कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर रूट्स के बारे में, स्टेम्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, सीड्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज तीसरा लेक्चर हम शुरू करेंगे, जिसमें आगे के जो टॉपिक्स है, जैसे कि हमने एडाप्टेशन देखा था, डाइवर्सिटी देखा था, उसी प्रकार एनिमल्स में क्या क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस करेंगे। और छोटा सा ही लेक्चर होगा, फटाफट से खत्म भी हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं फटाफट से। ये सारी चीजें हमने देखा था, लीव्स के टाइप्स देख लिए थे, सीड्स देख लिया था, याद होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो आप पिछला 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा ना, तो प्लीज जाके चेक कर लेना बच्चा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और सारे टॉपिक सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। एडाप्टेशन इन फिश का भी एग्जांपल हमने देख लिया था, याद होगा आप लोग को। ठीक है। अब हम शुरू करेंगे आज से, जो कि है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स में भी डाइवर्सिटी होते हैं क्या? प्लांट्स में तो आपने देखी कि कोई प्लांट बहुत बड़ा है, कोई प्लांट्स बहुत छोटा है, किसी का जो रूट्स है वो टैप रूट है, किसी का रूट फाइबरस रूट है, किसी के लीफ में रेटिकुलेट विनेशन है, किसी के लीफ में पैरेलल विनेशन है। ठीक है ना। कोई प्लांट डाइकोटिलिडनस प्लांट है, कोई मोनोकोटिलिडनस प्लांट है। ये सारी चीज देखा था। एनिमल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो एनिमल भी जो होती है अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी शो करते हैं, और उसमें भी 4 मेजर ग्रुप्स होते हैं, जो उसके कहां पे वो रहते हैं, यानी हैबिटेट के ऊपर, और कैसे वो रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एनिमल्स में भी बात करें, देखो यहां पे ध्यान देना, थोड़ा और उसको बड़ा करते हैं। यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे, तो एनिमल्स में भी क्या होते हैं, 4 मेन ग्रुप होते हैं बेस्ड ऑन द हैबिटेट, यानी रहने के हिसाब से। पहला है टेरेस्ट्रियल। अब टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? जमीन पे रहने वाले, यानी लिव ऑन लैंड। लैंड पे रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, दैट इज नथिंग बट योर टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिसमें कई सारे एग्जांपल ले सकते हो, लायन, टाइगर, गोट, वो वुल्फ, फॉक्स, ये कई सारे एग्जांपल है। इसके अलावा एक्वेटिक लाइव इन वाटर, यानी कि कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं। अब आप बोलोगे सर पानी में तो मछलियां रहती हैं, तो एनिमल कैसे हुआ? तो भाई जैसे मैंने आपको शुरू के लेक्चर में बताया था, और अब मैं आपको साइंस का एक डेफिनेशन बताता हूं। साइंस में जो भी चीज जिंदा है सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक तो प्लांट्स और एक तो एनिमल्स। तो जितने भी जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, फिश, क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सारे जितने भी जीव है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? एनिमल्स है। और प्लांट्स मतलब जितने भी प्रकार के प्लांट्स देखते हो, चाहे आप मनी प्लांट देख लो, चाहे बड़ा प्लांट, ट्री, घास फूस, सब कुछ, ये जितनी चीज है वो प्लांट्स में। मतलब दुनिया में जिंदा चीज सिर्फ 2 ही है, या तो प्लांट्स है या तो एनिमल है। तो एनिमल में फिशेस भी आ जाते हैं ना। तो एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, जितने भी प्रकार के फिश होते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं। फिर एम्फीबियंस, लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, यानी कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जमीन पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल फ्रॉग, मेंढक देखा है, पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। इसके अलावा एरियल फ्लाई, यानी कि जो पेड़ पे बैठ सकते हैं उड़ के आके, और हवा में उड़ सकते हैं, बर्ड्स। तो ये सारे क्या है? एग्जांपल है किसके? डाइवर्सिटी इन एनिमल्स के। और उसी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टेबल के माध्यम से। टेबल में देखो क्या दिया है, ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, मीनिंग दिया है, स्पेशल फीचर्स दिए हैं, और उसके एग्जांपल दिए हैं। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो जमीन पे रहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे डिटेल में, थोड़ा सा हम जाएंगे, एक एक करके जाते हैं, डोंट वरी, आराम से, कोई घाई नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टेरेस्ट्रियल, जिसको भूछार भी कहते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, ठीक है ना। इन मराठी भू मतलब लैंड, एंड चार मीन्स हु लव, हु मूव्स, यानी चलना पसंद करते हैं, इसके लिए भूचार, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल को बोलते हैं। और इसका जो स्पेशल फीचर है, चलना, भागना, दौड़ना, जंप करना, ये उसके स्पेशल फीचर्स है जो कर सकते हैं वो लोग। एग्जांपल टाइगर, गोट, फॉक्स, वुल्फ, माइस, बैंडिकूट, श्रीव्स, रैबिट, कोई भी एग्जांपल लिख लो, सब आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल में। अगला है एक्वेटिक, जो पानी में रह सकते हैं, पानी के अंदर ही उनकी जिंदगी होती है, पैदा भी उसी में होते हैं, जिंदगी भी उसी में बिताते हैं, मरते भी पानी के अंदर ही है। ये क्या करते हैं? अब जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे नाक से हम ऑक्सीजन खींचते हैं, लंग्स में जाता है, और उसके थ्रू हमारे ब्लड में मिक्स होता है। उसी प्रकार जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो फिश को भी ऑक्सीजन जो चाहिए, तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। आपको पता ही है कि पानी किससे बनता है? H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है पानी के अंदर। तो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है, उसको फिश क्या करती है? गिल्स के हेल्प से, एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन्स होता है उनका, गिल, ठीक है ना, गिल्स के हेल्प से क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है और जिंदा रहती है। और तैरती किसके हेल्प से? स्विम करते हैं फिन्स की, जो आपने देखा होगा ना, फिश जो होती है, ठीक है। अगर आप देखोगे, फिश का डायग्राम नहीं बनाने आ रहा है, ठीक है ना, ये फिश होती है, ठीक है ना,
ये फिश होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसा कुछ शेप होता है, अगर आप फिश खाते होंगे या फिर फिश आपने देखा होगा, तो ये जो चीज होती है ना, ये जो पीछे का जो, इसको क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ये तैरने के लिए और टेल जो है डायरेक्शन चेंज करने के लिए हेल्प करता है, और ये हवा में डायरेक्टली सांस नहीं ले सकती। इसके लिए एक कहावत है ना, मछली जल की रानी है, बाहर निकालो तो डर जाएगी, मर जाएगी, ऐसा कुछ। तो मतलब बाहर अगर आप निकाल लोगे पानी के तो उसको सांस नहीं आएगा। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब एग्जांपल फिश है, और फिश के जैसे दिखने वाले और भी जो प्रजाति होते हैं, ये सारे चीजें एक्वेटिक होते हैं। एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं, लिव ऑन वाटर एंड एज वेल एज लिव ऑन लैंड, ठीक है ना, याद रखना। और ये अंडर वाटर लंबे समय तक रह सकते हैं, और धीरे धीरे अपनी लाइफ को जमीन पे भी बिता सकते हैं। मतलब ज्यादा समय, लंबे समय तक पानी में ही रहते हैं, लेकिन जमीन पे आते हैं, थोड़ा टाइम रहते हैं, लेकिन जमीन पे भी आके वो लोग सांस ले सकते हैं। जैसे फ्रॉग हो गया, टोड हो गया, मेंढक होता है ना, वैसे ही, ठीक है। फिर एरियल यानी जो हवे में रहते हैं लेकिन आके उड़ के कहीं ना कहीं बैठ सकते हैं। तो एनिमल्स स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम फ्लाइंग, यानी अपनी जिंदगी के ज्यादातर हिस्से वो लोग उड़ के बिताते हैं आसमान में, ठीक है ना, पेड़ों पे। तो दैट इज एरियल एनिमल्स, ठीक है ना। एडाप्टेड बॉडी, उनके पास पंख होते हैं जिससे वो हवे में उड़ पाते हैं, फ्लाइट ले पाते हैं। इसका एग्जांपल है जितने भी प्रकार के बर्ड्स होते हैं, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? इजी टॉपिक था, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशन है, इसको आप याद रख सकते हो। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिसको भूचार कहते हैं, ये जो जमीन पे रहते हैं इसीलिए। और एक्वेटिक एनिमल्स का भी डेफिनेशन है, जो पानी में रहते हैं अपनी लाइफ, और पानी के अंदर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं गिल्स की हेल्प से। ये कुछ डेफिनेशन है जो आप याद रख सकते हो। वैसे एम्फीबियंस का डेफिनेशन, जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन में भी रह सकते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। एरियल एनिमल्स जो अपना ज्यादातर जिंदगी उड़ते समय फ्लाइंग करके बिताते हैं, वो एरियल एनिमल्स होते हैं, याद रख सकते हो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है चरक संहिता, ठीक है। ये देखो ये क्या होता है, ठीक है। ये क्या है? एक क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। महर्षि चरक संहिता, जिसको हम एक तरीके से क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जो आप लोग को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो जब मॉडर्न साइंस नहीं था, उसके पहले जो बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, महर्षि बोलते थे। तो महर्षि चरक जो थे, उन्होंने एक बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किया था एनिमल्स का और उनके रिलेशनशिप का, और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, स्क्रिप्ट लिखा था, जिसका नाम था चरक संहिता। और उन्होंने एनिमल्स को उनके लिविंग्स के हिसाब से, बल्कि कहां पे वो रहते हैं, और भी बहुत ज्यादा डिटेल में उन्हें क्लासिफाई किया था। तो यहां पे वो चीज देखने मिलता है, महर्षि का चरक क्लासिफिकेशन, जिसको चरक संहिता कहते हैं। एक है बिलाश्य, यानी कि जो जमीन के अंदर रह सकते हैं, तो बिलाश्या कहते हैं उसको, ठीक है ना। ये सारे एंशियंट वर्डिंग्स है, ये साइंटिफिक नहीं है, एंशियंट है, पुराने माने के। फिर धनवचार्य, लिविंग ऑन ड्राई लैंड, यानी सूखी जमीन पे जो रहते हैं, उसको बोलते हैं धनवचारा, ठीक है। अनूप, जो कीचड़ में रहते हैं, मडी वेटलैंड्स, जो गीली जमीन होती है, कीचड़ होते हैं, उसमें रहते हैं अनूप। फिर शाखाड़, जो कि ब्रांचेस में रहते हैं, ब्रांचेस को शाखा कहते हैं, इसीलिए ब्रांचेस पे रहने वाले जो लिविंग्स होते हैं उसको शाखाड़ कहते हैं। और वैश्य, सॉरी वरिष्य, माफ करना, वरिष्या जो है वो फिश जो होते हैं, जो पानी के अंदर जो रहते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो अनु हम लोग जो मडी वेटलैंड्स में रहते हैं, उसमें गुहाशाया जो केव्स में, गुफा में रहते हैं। फिर वरिचारा, जो बर्ड्स पानी में भी तैर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो उड़ भी सकते हैं, फिर पानी में तैर भी सकते हैं। जैसे एग्जांपल है स्वैन, स्वैन होता है ना, आपको पता होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को लर्न कर लेनी है, जो आपको उम्मीद करता हूँ याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। बिलाशया, जो एनिमल्स अंडरग्राउंड रहते हैं, इसके अंदर बड़े में, ठीक है ना। धनवचर, एनिमल लिविंग ऑन ड्राई लैंड, सूखी जमीन पे। अनूप, जो वाइल्ड बफेलोस होते हैं, जो कीचड़ में आपने देखा होगा। फिर शाखाड़, जो एनिमल्स ब्रांचेस पे होते हैं। वारिशाया, फिशेस और अदर एनिमल जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना। वरिचारा, जो बर्ड्स होते हैं, जैसे कि स्वैन्स, जो होते हैं पानी के ऊपर तैर भी सकते हैं। और गुशाया, गुहाशाया, माफ करना, जो केव्स में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, इसके लिए गुहाशाया, ठीक है ना। फिर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है एनिमल्स के रिगार्डिंग, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। क्लियर? ये सारी चीजें आप देख सकते हो, बहुत इजी टॉपिक है और ऐसा कुछ है नहीं। फिर है खत्म, एक्टिविटी है, सारी चीज आप डिस्कस कर लो, और कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। देखो एक्टिविटी की बात करें, जैसे विच एनिमल नेम्स वेयर रिटन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब बहुत सारी जगह आप ये पूरे इसमें पढ़ के आप एक्टिविटीज कर सकते हो। बाकी कुछ इस चैप्टर के अंदर बचा नहीं है, हमने ऑलमोस्ट करा दिया। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ये, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसको ऐप में डलवा दूंगा। हमारा JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड सभी लोग कर लो। JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और कमेंट कर देना। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं ये जो नोट्स है आप लोग को डलवा दूंगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है, छोटा सा चैप्टर था, कंप्लीट होता है। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो फिर आज के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे ही और भी वीडियोस आते रहेंगे। और क्या आप लोग को इसके अलावा और भी चीज़ें चाहिए? मैथ्स तो चल ही रहा है हम लोग का, मैथ्स कंटिन्यूस हम लोग करेंगे ही, साइंस का लगातार वीडियोस आ रहे हैं। बस मुझे आप लोग का साथ, प्यार और सपोर्ट चाहिए। और जैसे जैसे आप बड़े होंगे, 6 के बाद 7th में आएंगे, 8th में आएंगे, हमारे चैनल पे सब कुछ प्रेजेंट है ऑलरेडी, और नए नए जो सिलेबस आएंगे उसके भी वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहेंगे। तो आपको चिंता नहीं करना है, बस मन लगा के हमारे साथ पढ़ते रहना है। आपके राहुल सर हमेशा आपके साथ रहेंगे, साथ देते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, जितने भी आपके 6th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं,
जान पहचान में उनको बोलना भाई JR ट्यूटोरियल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट 6 स्टैंडर्ड की पढ़ाई आप कर सकते हो और इसको पढ़ के आप अच्छे से टॉपर बन सकते हो। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।